के बीच में आदरणीय पूर्णिमा दीदी, आदरणीय संध्या दीदी, आदरणीय माला बेन, वैशाली बेन, मौधा से तृषा बेन, चेतना बेन और भी सब बड़ी बहनें हम सभी के बीच में हैं। तो आज हम सभी इसी अनुभूति के साथ बाबा के महावाक्य सुनेंगे कि सब बड़ों बड़ों की आशीर्वाद आज हमारे सिर पर हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। नडियाद की सभी बड़ी दीदियों के साथ वरिष्ठ भाई बहनें, नडियाद और उसके आसपास के सेवा केंद्र के सभी हमारे पवित्र ब्रह्मा कुमार भाई बहनें भी हम सभी के साथ आज मुरली सुन रहे हैं। हम सब बहुत प्यार से परमात्मा महावाक्यों को सुनेंगे। आज 22 तारीख है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। मीठे बच्चे बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अंडरलाइन करना इस महावाक्य को। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर, बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का दीपक प्रगटा दो भगवान। बहुत पुराना गीत है, बाबा के समय का, बनाया दुनिया वालों ने है, लेकिन पूरा गीत ज्ञान से लगता है। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। कलयुग में सब अज्ञान की नींद में सोए हुए आसुरी कुंभकर्ण हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है,
भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु करते हैं, अब इन सब को छोड़ना पड़े। हाँ, बाबा के बने हैं तो अब इन सब को छोड़ना पड़े, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं, वह राजाई नहीं दे सकते हैं, बाप ही राजाई देंगे। मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते हैं, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं। कागविष्टा समान सुख है। क्यों ऐसा कहते हैं? कारण सुनो। क्योंकि खुद घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ, उनको घर गृहस्थ में रहकर पवित्रता का सुख ही अनुभव नहीं किया है। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकते हैं। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितने फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आते हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। हाँ, ऐसे भी नहीं सिर्फ। अब सुनो भक्ति कैसी है भक्तों की। जहाँ भी पानी का तालाब देखेंगे तो उसको ही पतित पावन समझ लेते हैं। यहाँ भी गौमुख है। हाँ, आबू में भी गौमुख है। अब सुनो गौमुख की क्या यादगार है। झरने से पानी आ रहा है। हाँ, और उस पानी के पास गौ का मुख बना दिया है, और लोग बेचारे भावना और श्रद्धा से यही समझते हैं कि वो हरिद्वार वाली गंगा यहाँ आबू में प्रकट हुई है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ स्थान है। कौन सा तीर्थ स्थान बताया आबू का? गौमुख। बाबा कहते हैं बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी वो मानते नहीं है। अब नहीं मानने का कारण सुनो। अपना देह अहंकार बहुत है। हाँ? अहंकार है ना, वो कभी भी सत्य का स्वीकार करने नहीं देता है। हाँ? बाबा कहते हैं अपना अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं। हाँ, उनको अंदर से ये गुरूर है। बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन से पर्चे गिरा। हाँ, ये गौमुख क्या है, पतित पावनी वास्तव में कौन है, कैसे एक ही भगवान सभी को पतित से, कितनी सारी पॉइंट्स बता दी बाबा ने। बाबा कहते ये लिख करके एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। शांति है कहाँ? झूठी प्राइज देते हैं। हाँ, ये जो पीस मेडल देते हैं, पीस प्राइज देते, बाबा कहते सारी झूठी प्राइज हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है। हाँ भाई, स्वीकार कर रहा है, ये दिल स्वीकारता है अंदर से कि ये लड़ाई कोई भी समय लग सकती है। ऐसी तैयारी है, सिर्फ देरी है। बताओ देरी किसकी है? लड़ाई की सारी तैयारियां हो गई हैं, कोई भी समय लग सकती है।
अनिशा बेन देरी किस बात? बाप कहते हैं मामेकम याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान का सिमरण करते रहो। रिपीट करो, 3 बातें कौन सी बताई? पहला मामेकम याद करो, दूसरा कर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनो, और तीसरा सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान का सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। ये नोट करना सभी महावाक्य। आज बाबा ने बहुत कुछ कहा है, आगे कहा ना एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। लास्ट में हम आपको पूछेंगे क्या क्या लिखना है। आज बाबा ने पॉइंट दिया हुआ है मुरली में, तुम लिख सकते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको स्वर्ग में नहीं आना है। हाँ, क्यों विश्वास नहीं करते? बाबा कहते क्योंकि वो सतयुग में आने वाली आत्माएं नहीं हैं, तो श्रीमत पर भी नहीं चलेंगे। यहाँ भी बहुत हैं। अब सुनो, बाबा के बच्चों में भी बाबा कहते हैं यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पूरा पवित्र नहीं रहते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है, कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। हाँ, उसके प्रति ये भी शुभ बोलते कि भाई भगवान तुम्हारी बुद्धि को सुधार दे। अब सुनो, बाबा हमें कितनी अच्छी बात सिखा रहे हैं। तुम बच्चों को ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। हा? कितना प्यार से बाबा ने समझा भी दिया, सिखा भी दिया, श्रीमत दे दी। तुम बच्चों को ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। कितने भाग्यशाली है, सोचो, हम डायरेक्ट भगवान से सुनते हैं और वो बाहर वालों को बाबा क्या कहेगा? पहले मेरे बच्चों से सुनो। बाप बाहर वालों से बात भी नहीं करते हैं। बाप बाहर वालों से बात भी, मिलना तो अलग रहा, उनको दृष्टि देना वो अलग। बाबा कहते बात भी नहीं करता हूँ। बाबा को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े प्यारे लगेंगे। लौकिक में भी होता है ना, खुद का बच्चा होगा वो बहुत प्यारा लगेगा, जो दूसरी का होता है उनको खिलाएंगे पिलाएंगे लेकिन वो प्यार नहीं करेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चे को धन देते हैं। सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं, इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं लास्ट में, अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ऐसे कहते हैं ना, क्यों? सभी को बाबा समान याद प्यार नहीं देता। जो सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं, निर्विघ्न है, एक एक श्रीमत का पालन करते हैं, बाबा का प्यार उन बच्चों पर बरसता है। तो बाबा आज कहते हैं
सभी बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते हैं वह हजम भी नहीं कर सकते हैं। श्रीमत पर नहीं चल सकेंगे वो भगत हैं। हाँ, जो श्रीमत पर नहीं चलते, हजम नहीं करते, बाबा के नहीं बनते, वो सब कौन है? भगत हैं। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स बन जाते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं। ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो ज़्यादा फंड माना पैसा इकट्ठा करते हैं। अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप ऐसा नहीं कहेंगे फंड इकट्ठा करो। बाबा बच्चों का धन तो सफल कराएगा ही, लेकिन सुनो बाबा का कहने का तरीका और बाबा की भावना क्या है। हाँ, बाबा कैसे बच्चों का भाग्य बनाता है। बाबा नहीं कहेगा कि फंड इकट्ठा करो, तो बाबा क्या कहेगा? बाबा कहेगा यहाँ जो बीज बोएगा वो 21 जन्म तक फल पाएगा। हाँ, बाबा ये नहीं कहता है कि यहाँ इतना दो, यहाँ कभी नहीं। बाबा तो यही कहेगा कि जो यहाँ पर बाबा के यज्ञ में सफल करेंगे, बीज बोएंगे, वो 21 जन्म तक पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम कर रहे हैं। ईश्वर समर्पणम कहते हैं, वा तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान कृष्ण को समझते हैं। श्री राधे अर्पणम नहीं कहेंगे। हाँ, कृष्ण अर्पणम कहते हैं। ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई शाहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य करके आया है। हाँ, कोई करोड़पति के घर में बच्चा पैदा होगा तो भारत में तो तुरंत बोलने लगते हैं कि पिछले जन्म के अंदर इसने बहुत धन का दान किया हुआ है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं वो सन्यासी। तो राजाओं को भी वैराग्य आ जाता है, सन्यास ले लेते हैं। लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन मुझे नंगन करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो बाबा, यह हमको बहुत मारते हैं। कहते हैं विष दो नहीं तो खून कर देता हूँ। आप सोचो कितने कैसे कड़े दुशासन है कलयुग के अंदर। बाबा कहते बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी भी नंगन नहीं होंगे, विकार का नाम नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह विशेष वर्ल्ड है। हमें जाना है वॉइसलेस वर्ल्ड में, पवित्र दुनिया में। हम सब पहले ये जो 7 बजे का योग है ना, उसमें बहुत पावर होती है। यह एक टाइम ऐसा है कि जिसमें लाखों बाबा के बच्चे, लाखों भाई बहनें एक साथ मन बुद्धि को एकाग्र करके बाबा के पास जाके बैठते हैं। तो 3 मिनट सभी अच्छे एकाग्र होके बैठ जाओ, सीधे होके बैठो, एकदम
स्थिर जागृत अवस्था में और अनुभव करे वतन में हूँ, ब्रह्मा बाप के तन में शिव बाबा बैठा है और बाबा की भ्रुकुटी से सर्च लाइट निकल रही है, सर्च लाइट, और मेरे पूरे चेहरे पर हर अंग पर बरस रही है। चलो 3 मिनट सभी अच्छी एकाग्रता को अपना ले। बाबा बोले यह विशेष वर्ल्ड है। दूसरी बात, पहली बात कौन सी समझाई? पवित्रता के लिए बाबा ने कहा यहाँ दुशासन है, द्रौपदियाँ पुकारती हैं, बाबा हमारा ये खून कर देंगे, हमें बहुत मार पड़ती है। बाबा ने कहा बच्चे 21 जन्म के लिए तुम पवित्र बन जाएंगे। हाँ, ये विशेष वर्ल्ड खलास हो जाए। तो प्यूरिटी की बात बाबा ने समझाई। अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं
स्वर्ग पधारा। लेकिन स्वर्ग है कहाँ? यह तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसी को सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो एकदम क्रोध में आकर के बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो। क्या क्या लिखना चाहिए लोगों को, ये नोट करना आज की मुरली से। बहुत सारी पॉइंट बाबा ने दी है। बाबा कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ इसका मतलब तुम नरकवासी हो। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग के मालिक बन जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति स्थापन होनी है। हाँ, ये दूसरी पॉइंट नोट कर लो। अखबार में क्या क्या लिखना है बाबा वो बता रहे हैं। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति स्थापन होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं वहाँ भी कंस, जरासंगी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारे? हाँ, ये सारी बातें तो बिल्कुल झूठी हैं, गलत है। बाबा कहते उनके साथ बैठकर कौन माथा मारे। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ज़रूर, ड्रामा अनुसार। ये स्लोगन है। हाँ? इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति स्थापन होनी है ज़रूर, ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग के अंत में अशांति हो जाती है। सतयुग में ही शांति होती है। यह भी तुम लिख सकते हो, गीता में भूल करने से भारत का ये हाल हुआ है। हाँ, और बात नोट कर लो क्या लिखनी है। गीता में भूल करने से भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला। उनके फिर 84 जन्म में कुछ दिन कम कहेंगे। गीता में कृष्ण का नाम, नारायण का नहीं डाला है। बाबा कहते हैं कृष्ण के पूरे 84 जन्म हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने। अब बाबा की पॉइंट चेंज होती है। अब ध्यान से सुनना बाबा क्या कहना चाहते हैं इसमें। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डब्बी भी सोने की चाहिए। हाँ, शिव बाबा कितना कितना वैल्यूएबल हीरा है, तो डब्बी भी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने? तो फट से इनको पहले साक्षात्कार कराया। हाँ, ब्रह्मा की बुद्धि को पवित्र, सोने माना पवित्र बनाने के लिए शिव बाबा ने पहले उनको साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व का मालिक बनने वाले हो। कैसी शिव बाबा ने युक्ति रची देखो। 7 दिन का कोर्स चले, फिर कुछ महीना ज्ञान में चले, फिर शिव बाबा को ऐसे नहीं, सबसे पहले ही साक्षात्कार कराया और फट से ब्रह्मा ने अपनी जीवन की पवित्रता, अपना संपूर्ण समर्पण भाव शिव बाबा के सामने रख दिया। अब मामेकम याद करो, पवित्र बनो, तो जट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगर तो ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है। इसके लिए एक कहावत है। कौन सी कहावत है?
शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्रता चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पवित्रता आंतरिक स्थिति है, पवित्रता हमारी अवस्था है, पवित्रता हमारी सोच है। जब ये पवित्रता हो तब ज्ञान की धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसी को भी कह नहीं सकते कि अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम महाशत्रु हैं, उनका तीर भी नहीं लगेगा। खुद पवित्र नहीं रहता और दूसरों को कहते ना तो वो बोलेगा ना, उसकी कोई को असर भी नहीं होगी। वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कुक्कड़ ज्ञानी समझते हो ना, सवेरे उठकर सारे दुनिया को उठाएगा, कुकड़ा कुकड़ा कुकड़ा, लेकिन खुद फिर देखो तो सो जाएगा। कोई भी विकार न हो, कोई भी विकार न हो, रोज का पोतामेल रखो। हाँ, रोज रात को सोने से पहले चार्ट चेक करो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई भी पहना नहीं सकते हैं। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाया है। फिर 2-3 दिन पहले भी बाबा ने जुआ को याद किया था। याद है ना सभी को? ऐसी बात हो कैसे सकती है? राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? हाँ, राजयोग की पढ़ाई पढ़ के फिर जुआ खेले और उसमें दाव में अपनी पत्नी को भी लगा दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं कि दोनों इकट्ठे रहते पवित्र नहीं रह सकते हैं, असंभव है। और बाबा के लाखों बच्चे, हजारों युगल, कितनी बड़ी चैलेंज है लोगों के सामने, सोचो। सारे विश्व के बाबा के युगल मूर्तियाँ, मंगल मूर्तियाँ भाई। बाबा के यज्ञ की शान हो आप सभी, जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं है तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर, सुनो पवित्रता के लिए बाबा को क्या कहना पड़ता है आज। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की तो लाज रखो। ब्रह्मा बाप की दाढ़ी की तो लाज रखो कम से कम। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हो, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता।
यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वजीर नहीं होते हैं। कहाँ पर? सतयुग में वजीर नहीं होते हैं। राजाओं को राय की दरकार ही नहीं है। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने वजीर हैं। यहाँ के वजीर को क्या नाम दिया है आजकल कलयुग में? बाबा ने आज बताया है। यहाँ के वजीरों को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स है। हाँ? ये धारासभ्य हैं, मुख्यमंत्री है, मंत्रियाँ हैं, वो सब कौन है? हाँ, राजा के वजीर हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि नहीं होगी। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है भाई, मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन। बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर। श्रीमत पर चलकर, श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। ये बहुत सूक्ष्म बात है। जितना सेवाएं बढ़ेगी उतना माया का वार भी कोशिश करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का
एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल। बताओ बहने, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का, सीमा बहन, प्रत्यक्ष फल क्या है? बहुत अच्छा। श्वेता बहन? दुआएं। और सोनल बहन? युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी। एक्यूरेट बताया। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, टाइटल है, अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। कैसा टाइटल है? अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश में रखना है, तब ही ईश्वरीय सुख और शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला पहला गुण है, बताओ, ज्ञान का पहला पहला गुण शांति और पवित्रता, और आगे आ गया सहन शक्ति। हाँ, ज्ञान का पहला पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं, भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो मुझे कहाँ लगी है। हाँ, वो कहानी में बताते ना, वो गौतम बुद्ध को कह कर के गए कि भाई ये गौवे रखना, और वो तो ध्यान में थे, उसको कहाँ पता था। वापस आया, एक भी गौवे नहीं थी, कितनी गालियाँ दिया। हाँ? तो उस समय गौतम बुद्ध ने क्या कहा? हाँ? कोई भी चीज़ तू मेरे को दे और मैं नहीं रखूं तो वो किसके पास रहेगी? हाँ, देने वाले के पास। तो ये समझ तो दुनिया वालों में भी है। बल किसी ने गाली दी, वो खुद तो अशांति में आ गया। अब अटेंशन देना इस महावाक्य पर। वह तो अशांति में आ गया, उसने अपना हिसाब किताब बना लिया। अशांति का, कर्मों का खाता उसने अपना बना लिया। लेकिन हम भी अशांति में आ गए, कुछ कह दिया तो हमारा भी विकर्म बन गया। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। अपने को विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव मना फैलावा, विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आता है। अब सूक्ष्म रीति से सुनो कैसे विकार आते हैं। कई ईर्ष्या, कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ईर्ष्या कितनी खतरनाक, छोटी छोटी बातों में। ये ऐसा कर रही है, मुझे भी करना है। फलानी को कंप्यूटर आता है, मुझे भी करना है। वो गाड़ी चला रही है, मुझे भी। अरे भाई, क्या है इसमें? 63 जन्म के पाप कर्म नाश करने के लिए कभी संकल्प चला कि मुझे भी ऐसा करना है? बाबा कहते ईर्ष्या ऐसी चीज है
जो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, यह भी बड़ी भूल है। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह मेरी परीक्षा है। कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। ये चेकिंग के लिए वो आत्मा ने मुझे बोला है। अगर कोई कहे मैंने तो बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरीन फेल हो गया। जिसने कहा उसने तो अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना चाहिए ना। वो तो गुस्सा करके खुद का बिगाड़ रहा है और मैं भी सामने गुस्सा करने लगूं तो दोनों का बिगड़ेगा। न कि बिगाड़ना है, इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं, गोया उन्हों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। वाह, कितनी कमाल कर दी मम्मा ने तो। हाँ, मैं फिर से पढ़ती हूँ, अटेंशन देना। भूतों की भाषा ही ऐसी निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा भी दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, न कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। कितनी अच्छी मम्मा की मुरली है। मुख्य सार क्या कहेंगे मम्मा की मुरली का, कि कोई कितना भी गलत चले लेकिन उसको देखकर मुझे गलत नहीं करना है। वो अपना विकर्मों का खाता बनाए, लेकिन मुझे अपना खाता तो दैवी खाता ही बनाना है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं उम्मीदवार आत्मा हूँ। आज गणपति का दिन है ना, स्थापना का दिन। लोगों को कितनी उम्मीदें होती हैं। भाई हमारे ये विघ्न टल जाएंगे, हमारा वो विघ्न खलास हो जाएगा, हम गणेश की मूर्ति को लाएंगे, हमारी ये समस्याएं खत्म। कितनी उम्मीदें लोगों की हमारे पास हैं। आज से लेकर 10 दिन तक हम सभी विघ्न विनाशक गणेश बन करके आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, विघ्नों को नष्ट करेंगे। अच्छा, बाकी रोज का होमवर्क तो सभी को याद है। मुरली से 21 पॉइंट लिखनी है और दिन में 2 बारी उसको रिवाइज करना है। 11 से 12 सभी अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। और आज का क्रिएटिव होमवर्क, बढ़िया होमवर्क है आज का क्रिएटिव होमवर्क। लेकिन उसमें क्रिएटिविटी क्या है ये आप सुनना। आज सभी को अपने अपने घरों में, चाहे सेंटर में, बाबा के लिए खास आज लड्डू का भोग बनाना है। हाँ, दोपहर को भोग लगाते हो ना सभी, तो आज का क्रिएटिव होमवर्क है लड्डू का भोग बनाना। लेकिन क्रिएटिविटी उसमें क्या करेंगे, जब बनाए तो बार बार मन में ये संकल्प लाए, मेरे बाबा के लिए है, मेरे बाबा के लिए है, मेरे बाबा के लिए है। बिल्कुल मौन में, शक्तिशाली योग युक्त अवस्था में रह करके आज लड्डू बनाना, ये आज का क्रिएटिव होमवर्क है। प्यार से संगठित रूप में सब एक साथ मिलकर के बाबा को भोग लगाना, ठीक है ना। परिवार वालों को भी आज बिठाना। माताएं सभी सुन रहे हो ना, सेंटर में तो सभी संगठित रूप में भोग लगाते ही हैं बहनें, लेकिन घर में भी आज बड़ा दिन है। घर वालों को भी बोलना कि भाई आप सभी भी चलो, आज भगवान को हम भोग स्वीकार कराएंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी आज तो
गणेश चतुर्थी का दिन है। भक्ति मार्ग में ऐसे बताते हैं कि शंकर ने क्रोध में आकर के सबसे पहले, जब शंकर आए और आने के साथ सबसे पहले उसने गणेश का सिर छेद कर दिया। यादगार यहाँ की है, बाबा जब आते हैं धरती पर, आने के साथ सबसे पहले अहंकार का सिर छेद कर देते हैं और जो अपने इस अहंकार के गले को निकालते हैं, भगवान उसको ही महारथी कहता है। महारथी उम्र के आधार से नहीं, महारथी सालों के आधार से भी नहीं, लेकिन महारथी स्थिति के आधार से बन सकते हैं। उसकी यादगार यह गणेश का हाथी का सिर है। हाथी की जो आंखें हैं ना, बहुत छोटी छोटी दिखाते हैं, इतनी छोटी सी दिखाते हैं, लेकिन दुनिया के संशोधकों ने कहा है कि हाथी बहुत दूर तक देख सकता है, बहुत दूर तक। कितने किलोमीटर दूर तक हाथी दृश्य को अच्छा देख सकता है। तो वो हमारी दुरानदेशी बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि रूपी आँख। बाबा हमेशा बुद्धि को भी आँख कहते हैं। हाथी के बड़े बड़े जो कान है ना, उसका आकार आपने देखा होगा, सूप जैसे होते हैं, सुपड़ा। हाँ, गुजराती में सुपड़ू कहिए ने। हाँ, पहले के ज़माने में होते थे। हाँ, सुपड़ा। वो क्या करता है, गंदगी को बाहर फेंक देता है। कचरा होता है ना, कचरा वो फेंक देता है, हल्की चीज़ें होंगी, फोतरा होगा, सब बाहर फेंक देगा और अनाज को अंदर रखता है। तो हमारे कान भी, हम कब गणेश बनेंगे, हम कब दूसरों के विघ्नों को खत्म कर सकेंगे, कि जब हम अपने कान के अंदर अच्छाई को लाएं और बुराई को त्याग कर दें। गणपति की जो सूंड है ना, वो व्यावहारिक स्थिति का प्रतीक है। सूंड को आपने देखा होगा, पूरी मोल्ड होती है, किसी भी तरफ, ऐसे ऐसे कोई भी तरफ वो मोल्ड है, लेकिन बहुत ताकत वाली भी है और रचनात्मक भी है। गणेश अपनी सूंड से सारे की सारे पेड़ को, सालों पुराने सारे पेड़ को जड़ से खींच सकता है और उसी सूंड से किसी छोटे बच्चे को उठा करके अपने मस्तक पर, अपनी पीठ पर भी बिठा सकता है। उसी सूंड से वो छोटे से 5 या 2 रुपये के सिक्के को भी उठाकर अपने मालिक को दे सकता है। ये व्यावहारिक समझ की बात है। हम निर्विघ्न कब रह सकते हैं, कि जब हम ऐसी अपनी व्यावहारिक समझ को कर्म में लाएं, बुराइयों को जड़ से उखाड़ने की ताकत हो और अच्छाई को स्वीकार करके मालिक को अर्पण करने की वृत्ति हो। फिर आप सभी ने देखा होगा, गणेश के हाथ में, गणेश जी जब बैठे होते ना, तो उसके 4 हाथ दिखाते हैं। चारों ही हाथों में ज्ञान युक्त प्रतीक हैं। एक हाथ में परशु है, उसका शस्त्र, जिनसे कंट्रोलिंग पावर, अपने आप के ऊपर कितनी कंट्रोलिंग पावर है वो ऊपर दिखाई है। उसी हाथ में नीचे रस्सी दिखाई है। कंट्रोलिंग पावर हो, लेकिन स्नेह की रस्सी भी जरूर हो। एक हाथ वरदानी दिखाया है और उसी हाथ में नीचे कमल का फूल भी दिखाया है। हम वरदानी कब बन सकते हैं, कि जब हमारी कमल पुष्प के समान न्यारी और प्यारी अवस्था है।
बहुत बड़ा पेट। हम कह तो देते हैं कि ये समाने की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन याद रखें, जितना समाने की शक्ति ज्यादा, उतना ही हम विघ्न विनाशक गणेश के टाइटल के अधिकारी हैं। हाँ, मम्मा की जो समाने की शक्ति थी, गजब की थी, गजब की। हम अपना टेम्परेचर चेक करें, हम चेक करें कि मेरी समाने की पावर कितनी है। कोई भी बात सुनी, देखी, कहाँ पर भी पता चला, तुरंत फैलाने लगे। समझ लीजिए, यज्ञ में, परिवार में, संगठन में ये बहुत बड़ा विघ्न है। भगवान हम सबको एक करना चाहता है, और हम भगवान के बच्चे ही इस समाने की शक्ति के न होने के कारण परमात्मा कार्य में कभी कभी विघ्न रूप बन जाते हैं। लेकिन आज से दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे समाना है, मुझे भगवान के कार्य में। आजकल मोबाइल आ गए हैं ना, कैसे हो, क्या हो, आपको पता चला इधर ऐसा चल रहा है, आपको मालूम पड़ा यहाँ ये चल रहा है। हम सभी विघ्न विनाशक गणेश हैं, ऐसी बातों में कभी भी न जाए। अब गणपति के पांव, आपने देखा होगा, गणपति का एक पांव ऊपर है लेकिन मोल्ड है। हम भले कितने भी ऊपर उठे, लेकिन अपनी नम्रता को, अपने मोल्डिंग नेचर को बनाए रखें। गणपति का दूसरा पांव धरती को स्पर्श किया हुआ है, वो दृढ़ता का प्रतीक है। मोल्डिंग नेचर है, लेकिन अगर दृढ़ता नहीं है ना, तो वो मोल्डिंग पावर कमजोरी में गिनती हो जाती है, कमजोरी में। तो इसीलिए मोल्ड तो बने, लेकिन अंगद की समान दृढ़ भी रहे, दृढ़ता को धारण करे। गणपति की एक बहुत ही अच्छी प्रसाद की आइटम जो आज आप सभी बनाएंगे, कोई भी बनाओ, चाहे बूंदी के लड्डू बनाओ, चाहे चूरमा के, गेहूं के बनाओ, लेकिन यह जो लड्डू है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। उसके सामने तो बूंदी के रखते हैं लड्डू, महाराष्ट्र में मोदक बनाते हैं, लेकिन जो बूंदी है ना, वो बिखरी हुई होती है, जब बनती है तब बिखरी हुई होती है, लेकिन जब वो चास में पड़ती है, मिठास में पड़ती है, तो वो एक हो जाती है। हम भी विघ्न विनाशक गणेश तभी बन सकते हैं कि जब मधुरता से सभी को एक सूत्र में बांध करके चले, सबको प्यार से मधुरता पूर्ण व्यवहार करते हुए सभी के साथ चले और मिले। गणपति की दो पत्नियां बताते हैं, एक का नाम रिद्धि और दूसरे का नाम सिद्धि। सिद्धि माना सफलता और रिद्धि माना यथार्थ। यथार्थ जो सत्य है, रियल है। जहाँ रियलिटी है, जहाँ सत्यता है, वहाँ सफलता न हो, ये हो नहीं सकता है। तो ये आठों ही शक्तियां हैं, दुरानदेशी बुद्धि, यथार्थ हमारे कान, जीवन के अंदर हमेशा के रूप में व्यावहारिक चलन, सूंड माना व्यावहारिक चलन। गणपति के दांत, दांत जो है ना, आपने देखा होगा, दुनिया में किसी के भी दांत की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी गणेश के। वो हाथी के दांत की वैल्यू होती है। सच्चा हाथी दांत लाखों रुपये में बिकता है। वो दांत हमारे शब्दों का प्रतीक है, वाणी का प्रतीक है।
शब्द इतने कीमती हो, इतने मूल्यवान हो, जो उसकी वैल्यू लोगों को समझ में आए। जो आया सो बोल दिया, जो आया सो कह दिया, जो आया सो मुख से कहने, ऐसे नहीं। लेकिन हाथी के सिर्फ 2 दांत दिखाए हैं, 10-15 दांत नहीं। ये क्या बताते हैं? कम शब्द बोलो लेकिन मूल्यवान बोलो। तो ये सभी शक्तियों को जब हम धारण करते हैं तब हमारी स्थिति निर्विघ्न रहती है, दूसरों के लिए भी हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं, और हमारी ही मूर्ति अर्थात चेहरे और चलन की यादगार वो मंगल मूर्ति के नाम से पहचानी जाती है। तो ऐसा मनाने का और बनने का आज का दिन है। ओम शांति। वतन में चलेंगे, अनुभव करेंगे कि बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे निर्विघ्न भव, संपूर्ण विघ्न विनाशक भव, मंगल मूर्ति भव। ऐसे दिव्य वरदान आज बाबा से ग्रहण करें। अनुभव करना, बाबा का वरदानी हाथ सिर के ऊपर है, मैं ऊपर बाबा के सामने हूँ। बाबा बहुत अच्छी संदली पर बैठा हुआ है और मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा उसके सामने नीचे हूँ, और बाबा का स्नेह भरा वरदान का हाथ मेरे सिर के ऊपर।